अनुराधा अपने पति राजीव और बहू बेटे के साथ बहुत खुश थे। भगवान की दया से उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। उसके सभी घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन देर रात अनुराधा और राजीव घर लौटते हैं और देखते हैं कि उसकी बहू राधिका और बेटा अनुराग हॉल में बैठे टीवी देख रहे होते हैं। तुम लोग अभी तक जग क्यों रहे हो? रात के 2 बज रहे हैं। सुबह तुम्हें ऑफिस जाना है और बहू तुम्हें घर का काम देखना है, जल्दी उठना है, तो फिर सो जाओ। हाँ अनुराग, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। तुम लोगों को इतनी रात तक जागने की कोई जरूरत नहीं थी। पापा मम्मी, आप लोग कितनी चिंता करते हैं हमारी। अरे आप लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि इतनी रात को आप लोग घर से बाहर रहे और हम घर में आराम से कमरे में जाकर सो जाएं। जब तक आप लोग सही सलामत घर नहीं आ जाते, हम लोग आपको देख नहीं लेते हैं, तब तक हमें नींद नहीं आएगी पापा जी। अच्छा, तुम दोनों ने खाना खाया या नहीं? वो नहीं पापा, अभी नहीं खाया। आज तक कभी आपके बिना खाना खाया है जो आज खाऊंगा। बेटा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तू मेरा अच्छा बेटा है, तू जान है मेरी। तू भूखा रहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों बाप बेटे बाद में एक दूसरे को प्यार दिखा लेना। पहले चलकर खाना खाते हैं। अभी बहू ने भी खाना नहीं खाया होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली तुमने। चलो चलो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आप लोग फ्रेश होकर आइए, तब तक मैं गर्मा गर्म रोटियां बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ। पापा जी को ठंडी रोटी खाना पसंद नहीं है, इसीलिए। राधिका इतना कहकर रसोई में जाती है और रोटियां सेकने लगती है। ये सब देखकर अनुराधा और राजीव को बहुत खुशी होती है। परिवार वालों का आपसी प्यार राजीव की बहन कोकिला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे पता था ये सब सिर्फ पैसों का खेल है। वो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी ये सब देख ही रही होती है। ये सब पैसे का खेल है। बस पता नहीं मेरे भैया इस बात को कब समझेंगे कि आज के जमाने में कोई रिश्ते सगे नहीं होते। सब पैसों का ही खेल है। राम 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 और कुछ नहीं। कोकिला इतना कहकर मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी घर वाले एक साथ बैठकर खुशी से खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी बेड पर राजीव बेड पर लेटा अनुराधा से बात कर रहा होता है। अनुराधा, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। हमें बेटा भी अच्छा मिला और बहू भी, वरना आज के जमाने में तो कौन अपने सास ससुर के लिए इतना सोचता है। हाँ बिल्कुल जी, आपने सही बोला। आपको पता है ना, अनुराग की शादी के टाइम पर मुझे बहुत टेंशन थी। क्यों? किस बात की टेंशन? इतना अच्छा परिवार है तुम्हारा, फिर तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है? हाँ, परिवार तो अच्छा है मेरा, पर मुझे अपने बेटे की शादी से पहले टेंशन थी, क्योंकि पड़ोस की सभी औरतें बोलती थी कि शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं, लेकिन मेरा बेटा नहीं बदला। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सोचती हो तुम भी। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अगले दिन सुबह अनुराधा और राजीव हॉल में बैठे चाय पी रहे होते हैं। तभी राधिका वहाँ आती है और दोनों के पैर छूती है, जिस पर कोकिला का मुंह बन जाता है। क्या बात है बहू, आज बड़ी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई तू। आज कुछ खास है क्या? बड़ी चकाचक भी लग रही है। बुआ जी, आज मेरा जन्मदिन है। मैं अनुराग जी के साथ मंदिर जा रही हूँ, तो सोचा पहले मम्मी पापा के पैर छू लूं। मेरे लिए तो ये भगवान से भी बढ़कर हैं। बहू, ये ले आज का तोहफा मेरी तरफ से। बहू, और ये तोहफा मेरी तरफ से है। तुझे जो दिल करे, जितना दिल करे उतना खर्च करना। ये सारे पैसे तेरे हैं। अरे दैया भैया, घर के बहू को इतने पैसे देने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? थोड़ा बहुत दे देते तो उसी में काम चल जाता। नहीं बहन, आज मेरी बहू का जन्मदिन है। इतने पैसे तो कुछ नहीं है। मैं तो ऑफिस में बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। थैंक यू पापा जी। भैया समझा रही हूँ, अभी भी समय है, समझ जाओ। इतना छूट मत दो अपने बहू बेटे को। ये सब पैसों का खेल और माया है। जिस दिन आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, तो ये लोग आपको पूछेंगे नहीं और लात मार देंगे। बहन, तुम भी इस घर का हिस्सा हो, लेकिन तुमने हमेशा घर तोड़ने की बात की है, कभी जोड़ने की नहीं। हमारे घर में सब एक दूसरे को दिल से प्यार करते हैं, न कि पैसों की वजह से। राजवीर इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। समय बीतता है और समय का पहिया कुछ ऐसे घूमता है कि राजवीर को बिजनेस में बहुत घाटा होता है और उसके खुशियों भरे दिन दुख के दिनों में बदल जाते हैं।
जैसे ही राजवीर के पास से पैसा जाता है, उसके बहू बेटे की नजरों से उसकी इज्जत भी चली जाती है। जो बहू बेटे उसके पहले बिना खाए खाना तक नहीं खाते थे, वही बहू बेटे उसके सामने बैठे रहने पर भी उसके खाने के लिए नहीं पूछते हैं। ये सब चीजें उसे बहुत बुरी लगती है। एक दिन राधिका अपने कमरे में लेटी होती है, तभी अनुराधा वहाँ आती है। बहू, आज तुम लोगों ने अकेले ही खाना खा लिया, अपने पापा जी को पूछा भी नहीं? मम्मी जी, पापा जी बच्चे थोड़ी ना है, भूख लगेगी तो खुद मांग कर खा सकते हैं। हमें भूख लगी तो हमने भी तो खा लिया ना। मम्मी, अब इस घर में खाने पीने पर भी सवाल उठेंगे क्या? नहीं बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। सभी साथ में खाते थे पहले। अब पहले जैसा कुछ नहीं है, और आप तो पहले की बात ही मत करो। बात तो तूने सही कही बेटा, पैसों ने रिश्ते बदल दिए। जब पैसा था बाप के पास तो बाप की इज्जत थी, जरूरत थी। आज उनके थोड़े दिन बुरे हो गए तो इज्जत ही खत्म हो गई बाप की तुम लोगों के दिल में। मम्मी जी, पापा जी को बिजनेस में घाटा हुआ है, उनके पास पैसे नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जैसा आप लोग बोल रहे हैं। आप कमरे से जाइए और हमें आराम करने दीजिए। बहू, लेकिन तेरे पापा जी को खाना कौन देगा? रोटी कौन बनाएगा? आप बनाएंगी मम्मी जी। क्या हुआ, सुनकर हैरान है? अब क्या आप अपने पति के लिए 4 गर्म रोटियां भी नहीं सेक सकती हैं? पैसे जाते ही बदलते रिश्ते देखकर अनुराधा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कमरे से बाहर जाने लगती है और रास्ते में अपनी ननद कोकिला से टकरा जाती है। अरे भाभी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अपनी बहू को इतनी छूट मत दो। ये सब 4 दिन की चांदनी है और पैसों का खेल है। आज देख लीजिए, सब आपकी आंखों के सामने है कि पैसे ने कैसे रिश्ते को बदल कर रख दिया। उस टाइम अगर आपने मेरी बात मानी होती तो ये ना होता, पर आपको तो मेरी बात कड़वी लगी। अनुराधा के पास कोकिला की बातों का कोई जवाब नहीं होता है। वो चुपचाप रसोई में जाती है और रोते हुए रोटियां बनाने लगती है। तभी राजवीर वहाँ आता है और उसके आंसू पोंछता है। अनुराधा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? सब समय का खेल है, सबका समय बदलता है, हमारा भी बदलेगा। तुम तो खुश होना चाहिए कि इस बहाने पैसों से जुड़े रिश्तों की सच्चाई सामने आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे बहू बेटे ऐसा करेंगे मेरे साथ। जब तक मैं हूँ तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। राजवीर इतना कहकर थाली में खाना निकालकर उसे लेकर कमरे में जाता है और अपने हाथों से खिलाता है। समय बीतता है, तभी एक दिन उसकी पड़ोसन कमला उनके घर आती है। भाई साहब, मैंने सुना है आप लोगों के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, बहुत घाटा हुआ है आपको बिजनेस में। हाँ भाभी जी, बिजनेस में तो ये सब कुछ चलता रहता है, क्या कर सकते हैं। भाई साहब, आप और अनुराधा बहन साईनाथ के दर्शन क्यों नहीं करके आते हैं? देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी, चलिए ना, मेरा भी दिल है कहीं दर्शन करने का। इसी बहाने थोड़ी शांति भी मिल जाएगी मन को। हाँ वो तो है, दिल तो मेरा भी कर रहा है। मैंने बहुत सुना है उनके बारे में, लेकिन वहाँ आने जाने का खर्चा थोड़ा ज्यादा है। हाँ ये तो है, लेकिन मुझे उम्मीद है वहाँ से आने के बाद सब ठीक होगा। कमला और अपने सास ससुर की सारी बातें राधिका सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो उनके पास आती है। जेब में खुद के खर्च के लिए पैसे नहीं है पापा जी आपके पास, और मम्मी जी को लेकर घूमने का प्लान बना रहे हैं। बहू, इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने तुमसे पैसे मांगे थोड़ी ना है जो तुम मुझे ताने मार रही हो। अभी मेरा बेटा जिंदा है, वो अपने बाप से बहुत प्यार करता है और मैं उसे बोलूंगा तो वो वही करेगा। पापा जी, इस टाइम वैसे भी आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, पैसे बचा कर चलिए, उड़ाने की जरूरत नहीं है, और वो आपको 1 रुपए भी नहीं देंगे इस टाइम। राधिका अपने ससुर से पैसों को लेकर बहस कर रही होती है, तभी अनुराग भी वहाँ आ जाता है और राजवीर उसे पैसे मांगता है, जिस पर अनुराग बात को टालते हुए वहाँ से चला जाता है, जिससे उसका सर शर्म से झुक जाता है। तभी कोकिला पैसे लेकर वहाँ आती है और अपने भाई को देती है। अरे भैया, यही तो कारण था जब मैं आप लोगों को पहले से बोलती थी कि सब कुछ पैसों का खेल है। ऐसे मत लुटाओ, कुछ अपने लिए भी बचा लो। आज पैसों ने कैसे रिश्तों को बदल के रख दिया, देख लिया ना आपने। जब तक माया है तब तक परिवार पास पाया है। सही कहा दीदी आपने, जिनके ऊपर इन्होंने लाखों खर्च कर दिए, उन लोगों ने उन्हें भगवान के दर्शन करने के लिए भी पैसे नहीं दिए। इतना प्यार है इनको पैसों से। अरे आप लोग दिल छोटा मत कीजिए, आराम से जाइए और दर्शन करके आइए।
पैसों के जाते ही अपने बच्चे के बदलते रूप देखकर अनुराधा और राजवीर दोनों बहुत दुखी थे। साथ में उन्हें एक सीख भी मिली थी कि जरूरत से ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए। पैसे हर रिश्ते को बदल देता है, फिर चाहे वो रिश्ता सगा ही क्यों ना हो।